students, welcome to my YouTube channel English Language by Zinda Sun. Students, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच सेकंड थर्ड वाले पार्ट ऑफ स्पीच हमने नाउन कर लिया, हमने प्रोनाउन कर लिया। अब आज करने जा रहे हैं एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब का कंसेप्ट इसमें हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? एडवर्ब को सीखेंगे, इसकी टाइप्स को सीखेंगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन को, और आपको इसकी एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में करा दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर हमें ये सीखना है, हमें मतलब समझना है किसका? एडवर्ब का। ठीक है, एडवर्ब होता क्या है इसके नाम से ही पता चलता है। इसके नाम में क्या है? वर्ब। तो आप इसे ये बात समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि ये किसकी जगह इस्तेमाल होता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है। वर्ब के लिए क्या करता है? ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। अच्छा, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। जिस तरह से एक जुमला होता है जिसमें अगर हम ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो सही बन जाता है। जिस तरह से यहाँ हमारे पास अगर सब्जेक्ट तो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होती है, जो कि क्या होती है? नेम होती है। ठीक है, नेम होता है। नेम की जगह क्या इस्तेमाल हुआ? प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, बात करने वाला। तो हमारे पास तो यहाँ सब्जेक्ट भी था, जिस तरह अली क्या था नेक्स्ट, प्ले वर्ब क्या था इसमें? प्लेस, अली खेलता है। ये हमारे मुकम्मल सेंटेंस थे। क्या थे? मुकम्मल सेंटेंस। एक फुल स्टॉप ही लगा कि अली प्लेज, फातिमा सिंग्स, अलीजा डांसेस। इन जुमलों में ये बात सिंपल थी, ये सेंटेंस मुकम्मल थे। हमने किसी के बारे में बात की, अली प्लेज, फातिमा सिंग्स, अलीजा डांसेस, यानी अलीजा डांस करती है, फातिमा गाना गाती है, अली खेलता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इनको मॉडिफाई कर दे, कि क्या इसको मॉडिफाई कर दे, प्ले को मॉडिफाई कर दे। फॉर एग्जांपल, अली प्लेज, क्या अली प्लेज, यहाँ क्या लिखते? यहाँ लिखते हम गुड। अली प्लेज गुड, यानी अली क्या करता है? अली अच्छा खेलता है। कोई भी गेम हो सकता है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, हॉकी अच्छा खेलता है। तो इसमें हमारे पास वर्ब क्या था? हमारे पास वर्ब तो था प्ले। इसको मॉडिफाई किसने किया? प्ले वर्ब को मॉडिफाई किया गुड वर्ड ने। कि वो क्या करता है, कि वो कैसा खेलता है, उसके बारे में इजाफी मालूमात दे दी, उसके बारे में हमें इजाफी इंफॉर्मेशन दे दी। किसने दी? गुड ने दी, विच इज एन एडवर्ब। ये क्या है? एक एडवर्ब है जिसने हमें प्लेस यानी वर्ब के बारे में अजाफी मालूमात दी। इसको क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। अब बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट है, फातिमा सिंग्स क्या लाउडली, यानी क्या करती है? फातिमा गाती है लाउडली। तो यहाँ फुल स्टॉप तो खत्म हो गए ना। फातिमा सिंग्स लाउडली। ठीक है, फातिमा सिंग्स यानी वो अच्छा क्या गाती है? ऊंची आवाज से गाती है। ठीक है, फातिमा ऊंची आवाज से गाती है। अच्छा, पहले था फातिमा गाती है, ये तो एक सिंपल सेंटेंस था, लेकिन उसके बारे में किसने इजाफी मालूमात दी? लाउडली ने, जिसका मतलब है ऊंचा गाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हमारे पास एडवर्ब हुआ जिसने इसको मॉडिफाई किया, जिसने इसके बारे में बताया कि कैसी गाती है। यहाँ बिल्कुल इसी तरह प्लीज, यानी खेलता तो है, लेकिन खेलने का तरीका बताया कि कैसे खेला जाता है, अली कैसे खेलता है। यहाँ बिल्कुल इसी तरह फातिमा सिंग्स, यानी गाती तो है, लेकिन कैसे गाती है? हाउ। तो हाउ का जवाब लाउडली ने दे दिया, विच इज एन एडवर्ब। अच्छा, एक और बात कि हमारे पास जो होता है ना प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन सबसे ज्यादा, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन जो कि ही शी इट दे वगैरह होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो जुमले भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्या? बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। वो जो होते हैं ना हमारे पास प्रोनाउन, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें कि एडवर्ब हर जुमले में इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता। जहां हमने क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा ना क्या करना होता है, प्लीज यानी वर्ब के बारे में मालूमात देनी होती है, इंफॉर्मेशन देनी होती है, वहां इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम ज्यादातर बार सिंपल जुमले ही इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा वो इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरह यू आर सेटिस्फाई, यानी आप जिस तरह एडवर्ब की वीडियो देखकर सेटिस्फाई है। नेक्स्ट, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये क्या होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर हम इनको ना भी लगाएं तो गुजारा हो जाता है, काम चल जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ऑब्जेक्ट ना लगाएं तो काम चल जाता है। जुमले में दो ही तो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब।
क्या सब्जेक्ट एंड वर्ब, अगर सब्जेक्ट और वर्ब हो तो हमारा जुमला बन जाता है। एंड यहाँ ये होता है हमारे पास, अच्छा अलीजा डांसेस, क्या अलीजा डांसेस करती है, डांस करती है, कैसे डांस करती है, डांस करने का तरीका क्या है। अच्छा अलीजा डांसेस ब्यूटीफुली, क्या ब्यूटीफुली, ये जो सेंटेंस है हमारे पास ब्यूटीफुली, ये क्या था, इसका मतलब क्या, खूबसूरती से। अलीजा डांस करती है खूबसूरती से, क्या खूबसूरती से। इस खूबसूरती के वर्ड ने क्या हमें जाहिर किया, इस जुमले में क्या जाहिर किया, इसने जाहिर किया इसने ज्यादा मालूमात दी किसके बारे में, डांस के बारे में, कि कैसे डांस किया जा रहा है, अच्छी तरीके से खूबसूरती से डांस किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट एडवर्ब का। अब आपको बताएंगे कि एडवर्ब असल में होता क्या है। जी दोबारा कि एडवर्ब ऐसा लफ्ज होता है जो वर्ब को क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसकी वजाहत करता है। जिस तरह से अगर प्लेस होता है, इसको हम अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, इनके बारे में और ज्यादा मालूमात देना चाहते हैं, तो क्या होगा, अली प्लेस गुड, यानी वो अच्छा खेलता है। ये क्या करता है, ये प्लेस यानी खेलने के बारे में मालूमात दे रहा है, ये गाने के बारे में मालूमात दे रहा है एडवर्ब, ये डांस करने के बारे में मालूमात दे रहा है कि डांस किया तो जा रहा है, लेकिन कैसे किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं कि क्या सिर्फ हमारे पास जो वर्ड होते हैं ना एडवर्ब, क्या ये वर्ब्स को भी मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्या ये वर्ब्स को भी नहीं, बल्कि ये एडवर्ब जो है ना, ये क्या करने के लिए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। जिस तरह से हम ये एडजेक्टिव को भी, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में मोर बताता है, ज्यादा बताता है। हमारे पास क्या होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वो होता है जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज्यादा मालूमात देता है। जिस तरह वो लंबी है, वो लंबा है, वो अच्छा है, वो बुरा है। एडजेक्टिव में सिर्फ खूबी ही नहीं बताई जाती, बल्कि उसके साथ साथ हामी भी बताई जाती है, जो कि आपको अब हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब एडजेक्टिव के लिए जब इस्तेमाल होता है तो कैसे इस्तेमाल होता है, जिस तरह अली प्लेज गुड, यानी अली अच्छा खेलता है। एंड यहाँ इसकी जगह अगर एक एग्जांपल आ जाए कि पहले क्या था, यू आर क्या था, ब्यूटीफुल। इस जुमले में क्या है, यू तो हो गया सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ब्यूटीफुल क्या हुआ, आप बहुत खूबसूरत है, ये क्या हुआ, आपकी खूबी बयान की गई है। ये तो हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया हमारे पास। ये एडजेक्टिव हो गया कि आप खूबसूरत हैं। लेकिन अगर हम लिखेंगे यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, क्या, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत है। एंड यहाँ इस जुमले में ये तो हो गया हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब, लेकिन ये हमारे पास क्या हुआ, ये वेरी हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है। लेकिन एडवर्ब ने क्या किया, एडवर्ब ने खासियत बताई खूबसूरत होने की। लेकिन अब देखिए, अब खूबसूरत तो है, लेकिन अब बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये वर्ब ने, एडवर्ब ने खासियत बताई किसकी, एडजेक्टिव की। तो इस बात से हमारे पास जाहिर होता है कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब की ही हैसियत नहीं बताता, वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। क्या करता है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। देखिए, ये ज्यादातर किसको चीज को मॉडिफाई करता है, ये ज्यादातर मॉडिफाई किसको करता है, वर्ब को ही करता है। लेकिन कभी कभी स्लाइटली ये क्या करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। एंड इसके साथ साथ एक और भी इसके ही रिलेटेड चीज है, वो आपको बाद में बता देंगे। और बिल्कुल इसी तरह हम अगर इसी एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा चेंज करके देख लें, देखिए पहले क्या था, यू आर ब्यूटीफुल, ये वही ही रहेगा। लेकिन अगर हम लिखे यू आर रियली ब्यूटीफुल, क्या लगा देंगे, एडवर्ब रियली, कि आप सच में, रियली का क्या मतलब होता है, आप
सच में ब्यूटीफुल है। ये क्या हुआ, ये भी तो एडवर्ब हुआ। यू आर रियली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो है, खूबसूरत तो है, या भी हुई है क्या आप खूबसूरत है, ये क्या हुआ हमारे पास एडजेक्टिव को, लेकिन यू आर रियली ब्यूटीफुल, आप सच में खूबसूरत है, ये हमारे पास एडवर्ब हुआ। एडवर्ब में किसकी हामी बयान, सॉरी हुबी भी किसको मॉडिफाई किया, ब्यूटीफुल, विच इज एन एडजेक्टिव। एंड अगर हम कुछ एक और एग्जांपल देते हैं, जिस तरह यू आर क्या टाल, देखिए इसमें हमारे पास टाल क्या है, टाल वर्ड हमारे पास है एडजेक्टिव। अच्छा ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। ये जो है टाल ये एडजेक्टिव है, बाकी सब कुछ सब्जेक्ट वर्ब हो गया कि आप क्या है, आप लंबे हैं। लेकिन अगर हम कहें यू आर स्लाइटली टाल, देखिए हमें थोड़ा सा वाज़ा था, हमें ये पता नहीं था, कि लंबे हैं तो है कितने, थोड़े से ज्यादा लंबे हैं, थोड़े से कम लंबे हैं, ये बहुत ज्यादा लंबे हैं, ये तो हमें नहीं पता था। लेकिन अगर हम यहाँ लगाए यू आर स्लाइटली टाल, यानी क्या हुआ हमारे पास, यू आर स्लाइटली टाल। स्लाइटली का क्या मतलब था, थोड़ी सी, यू आर स्लाइटली टाल, आप थोड़ी सी क्या है, लंबे हैं। टाल तो हमारे पास हो गया क्या, एडजेक्टिव, लेकिन हमारे पास स्लाइटली क्या हुआ, स्लाइटली जो वर्ड है ना स्लाइटली, ये क्या है हमारे पास, एडवर्ब है, जो कि इस वक्त क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। जिस तरह अब यू आर स्लाइटली टाल, हमें ये नहीं था पता आप कितने ज्यादा लंबे हैं, कि आप बहुत ज्यादा भी तो लंबे हो सकते हैं, आप थोड़े से ज्यादा लंबे हो सकते हैं, आप थोड़े से छोटे भी तो हो सकते हैं, यहाँ लंबे की बात हो रही, तो हमने यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया टाल वर्ड को, एडवर्ब को, हमने उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी कि आप थोड़े से लंबे हैं। तो ये हो गया, ये हमने सीख लिया कि एडवर्ब जो है ना वर्ड, एडवर्ब मॉडिफाई करता है हमारे पास वर्ब को एंड उसके साथ साथ एडजेक्टिव को भी, लेकिन ये ज्यादातर क्या करता है, वर्ब को ही मॉडिफाई करता है। तो यहाँ हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के हमारे पास 7 जो है ना वो जुमले हैं जिनको हम सीखेंगे, जिनसे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि एडवर्ब कौन सा है। आपको बताया कि हमेशा कभी कभी जो हमारे पास सिंपल जुमले है ना, यहाँ क्या होगा, यहाँ पहले नंबर पर तो आएगा हमारे पास सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब एंड बाद में हम यहाँ एडवर्ब लगा देंगे। एंड ठीक है, अब पहला सेंटेंस है शी स्माइल्स हैप्पीली, क्या करती है वो, खुशी से स्माइल्स करती है, हंसती है। ये जो है ना सेंटेंस, इसमें क्या किया गया, स्माइल करना हंसना क्या था, लेकिन हंसने का तरीका क्या था, हैप्पीली, खुशी से, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, ये हमारे पास एडवर्ब हुआ। जिसने बताया किस तरह हंसती है वो हैप्पीली, वो खुशी से हंसती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है शी शॉट्स लाउडली, शॉट्स का क्या मतलब होता है, शॉट्स का मतलब होता है जी है ना, यानी वो ऊंची आवाज से चीखती है, क्या वो लाउडली ऊंची आवाज से चीखती है। इसमें तो वो है ना, क्या चीखना तो था, लेकिन चीखने का तरीका क्या था, ऊंची आवाज से, तो ये हमारे पास लाउडली जो है ना क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। अब बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस से यू ड्राइव केयरलेसली, आप क्या करती हैं, आप गाड़ी चलाते हैं केयरलेसली, आप गाड़ी चलाते तो है लेकिन किस तरह से, केयरलेसली, हिफाजत से, ध्यान से चलाते हैं गाड़ी। तो ये केयरलेसली जिसने बताया कि आप चलाती हैं गाड़ी, बिल्कुल आप चलाते हैं 100% परफेक्ट, आप क्या आप गाड़ी चलाते हैं, लेकिन कैसे चलाते हैं, केयरलेसली, बहुत ही हिफाजत से, ध्यान से आप गाड़ी चलाते हैं। तो हमारे पास ये केयरलेसली क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस है दे पेंट आवर्फुली, अच्छा ये हमारे पास दे तो था सब्जेक्ट, ठीक है, किसी के बारे में बात की जा रही थी, तो पेंट तो था काम करना, लेकिन पेंट किस तरह किया, पेंट कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, आवर्फुल भाई कि हम कर रहे हैं पेंट, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एडवर्ब हुआ। अब बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है हर सिस्टर एक्सट्रीमली क्लेवर, कि उसकी जो सिस्टर है वो सच में क्या है, क्लेवर है, यानी होशियार है। इसमें हमने उसकी सिस्टर की क्या बताई, खूबी बताई, खासियत बताई, उसकी सिस्टर के बारे में, नाउन के बारे में एंड प्रोनाउन के बारे में क्या बताया, तो वो क्या हुआ, क्लेवर हमारे पास एडजेक्टिव हुआ।
ये हमारे पास एडजेक्टिव हुआ क्लेवर वर्ड कि उसकी सिस्टर की खूबी बताई कि नाउन उन प्रोनाउन के बारे में क्या बताया, मजीद बताया, उसकी सिस्टर की खूबी बताई, वो एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव को किस चीज में ने क्या किया है, मॉडिफाई किया, एक्सट्रीमली वर्ड क्या है हमारे पास, एडवर्ब है जिसने मॉडिफाई किया है क्लेवर को, विच इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कि कैसे एडवर्ब यूज होता है क्या करने के लिए, एंड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने कभी कभी होता है, लेकिन ज्यादातर बार इसी तरह के सेंटेंस बनाने पड़ते हैं हमको कि जिसमें ज्यादातर हमें वर्ब्स को मॉडिफाई करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है ही डांसेस रियली वेल। अच्छा, यहाँ क्या है, वो अच्छा क्या करती है, वो अच्छा सच में अच्छा नाचती है। ठीक है, यानी इसमें डांस, इसमें ही तो था सब्जेक्ट, नाचता है तो ही तो था सब्जेक्ट। अब डांस क्या था, काम करना, लेकिन काम करने को किसने मॉडिफाई किया, वेल। वेल का मतलब था अच्छा, ये क्या है हमारे पास, लेकिन अब ये रियली क्यों है यहाँ। अब आप ध्यान से गौर कीजिएगा कि यहाँ दो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए, क्या दो एडजेक्टिव। हमने तो आपको सिर्फ बताया था कि हम क्या करते हैं, हम एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, एंड क्या करने के लिए, हम एडवर्ब को क्या, एडजेक्टिव को मॉडिफाई, एडवर्ब को मॉडिफाई करने, लेकिन हमने ये आपको भी नहीं बताया था कि ये एडवर्ब को ही मॉडिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये नहीं मत समझिएगा गलत है, ये बिल्कुल सही है। एडवर्ब को भी कभी कभी मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास। तो चलो बच्चों, ये हमारे पास जो है ना एडवर्ब, ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब पहले तो था वेल, यानी अच्छा नाचती है, लेकिन नाचने को भी सच में तब्दील करना क्योंकि वो सच में अच्छा नाचती है। तो ये पहले क्या किया, पहले डांस वर्ड था ना, वर्ब विच इज एन वर्ब, इसको वेल ने मॉडिफाई किया। अब वेल को मॉडिफाई किसने किया, रियली ने। ठीक है, डबल मॉडिफाई हो गए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है एंड वाला सेंटेंस है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। इसमें अब ये वाला सबसे आप गौर कीजिएगा इस पर, क्योंकि यहाँ आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे पास एडवर्ब कहाँ है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा आया, मैं क्या करता हूँ, स्पीक बोलता हूँ या बोलती हूँ, ये हमारे पास तो हो गया वर्ब। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करता हूँ, ट्रुथ बोलता हूँ, ये तो हो गया हमारे पास जिस चीज पर काम हो रहा है, किस चीज पर काम हो रहा है, ट्रुथ पर काम हो रहा है, विच इज एन ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास फिर एडजेक्टिव क्या हुआ, ऑलवेज। तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कुछ ऐसी एडवर्ब भी होती हैं जो एंड पर भी आती हैं एंड इसकी मिड में भी आते हैं, और एडवर्ब की एंड में सिर्फ एल वाई ही नहीं आता, बल्कि इसकी कुछ ऐसे वर्ड एडवर्ब भी होते हैं जो मिड में इस्तेमाल होते हैं, में एंड वाई ज्यादातर नहीं आता। तो जो ऑलवेज है, ऑलवेज क्या है, यानी क्या बताया गया, इसकी जो है ना यानी कितनी बार आप सच बोलते हैं, हद बताई गई है कितनी बार, तो ये बताया गया कि हमेशा, ऑलवेज। तो ये हो गया हमारे पास, हमने एक्सरसाइज हल की। आई होप आपको एडवर्ब की अच्छी तरह से आइडेंटिफिकेशन होगी। यानी एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो कि क्या करता है, तीन चीजों को मॉडिफाई करता है। तीन चीजों को, कौन सी चीज पहले नंबर पर आएगी हमारे पास, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को एंड ज्यादा फिर वर्ब को। ये ज्यादातर बार किसको मॉडिफाई करता है, हमेशा वर्ब को ही ज्यादातर। तो अब पहले नंबर पर हमारे पास आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कि काम कैसे हुआ ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रिलियंटली यानी अच्छे तरीके से हुआ, क्विकली हुआ, लाउडली हुआ, क्यूटली हुआ, यानी खामोशी से हुआ। अब आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि प्लेस बताने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ हुआ, दीज, बैक पीछे हुआ, आउट इनसाइड यानी बैग के अंदर, ये है वो है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि टाइम बताने के लिए इस्तेमाल होता है। नाउ यानी अब, यस्टरडे गुजरा हुआ कल, यानी सून जल्द ही, लेटेस्ट टुडे आज। एडवर्ब ऑफ डिग्री पता क्या, यानी टू ऑलमोस्ट, जस्ट, रियली, ये हाउ मच की कितनी डिग्री है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। जिस तरह आपने कितना काम अपना कंप्लीट किया तो आप वहां एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो अब आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, उसके लिए ऑलवेज, सम टाइम, यूजुअली, जनरली वर्ड इस्तेमाल होती है।
कि ये असल में इस्तेमाल होते कहाँ हैं। तो हमारे पास जो है ना ये ब्रिलियंट, क्विकली, लाउडली, ये जो तीन है हमारे पास असल में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हमेशा एंड में आते हैं। क्या आते हैं? ये हमेशा सेंटेंस के एंड में आते हैं। जिस तरह इनको हमेशा एंड में लगाया जाता है, जिस तरह शी रन क्विकली, यानी वो तेजी से दौड़ती है, ठीक है। अब आता है एडवर्ब ऑफ प्लीज, यानी वो, ये भी एंड में आता है, ठीक है। ये भी क्या आता है? ही इज हियर, यानी वो यहाँ है, क्या प्लीज बताने के लिए, तो ये भी एंड में आया इस जुमले में। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। ही कम हियर यस्टरडे, वो कल यहाँ आया था, ठीक है। यहाँ शी कम हियर यस्टरडे, या वो कल यहाँ आई थी। देखिए हमने इस्तेमाल किया यस्टरडे को एंड में, हमने हेयर को जब जुमला बनाया तो एंड में इस्तेमाल किया, हमने क्विकली को एंड में इस्तेमाल किया। शी लर्नड ब्रिलियंटली, यानी वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करती है? लर्न करती है। तो यहाँ ब्रिलियंटली वर्ड को एंड में इस्तेमाल किया, तो ये तीनों जो है ना ये एंड में इस्तेमाल होती है, ठीक है। एंड में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री कहाँ इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है हमारे पास मिड पॉइंट में, ठीक है। इसमें मिड पॉइंट में एडवर्ब ऑफ डिग्री इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम जुमला बनाते हैं, आई एम टू लेट, जिस तरह अगर आपसे पूछता है टीचर, जिस तरह आप ना आप किसी आपके क्लास वालों को पता नहीं था कि आप आज जल्दी आए हैं या लेट आए, वो आपसे पूछता है आप कब आए, आप कहते हैं आई एम टू लेट, में बहुत जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या आया, लेट आया, यानी टू फ्री डिग्री बताने के लिए, यानी कितना, हाउ मच, कितना लेट आए आप, मैं बहुत ज्यादा लेट आया, आई एम, ठीक है। तो ये हमारा हमेशा मिड पॉइंट में। जिस तरह आई एम टू लेट, इस सेंटेंस में क्या था? टू मिड में था, क्या? टू मिड में था। अच्छा अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या हाउ ऑफ्टन, यानी कितना फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो जिस तरह आई एम यूजुअली, तो ये कहाँ आता है? ये भी हमेशा मिड पॉइंट पे ही आता है, यानी आई यूजुअली यूज दिस सोप, मैं आमतौर पर इसी साबुन को इस्तेमाल करता हूँ। हमारे पास हमने जैसा आई ऑलवेज यूज दिस मोबाइल, मैं हमेशा इसी मोबाइल को यूज करता हूँ, यानी फ्रीक्वेंसी, आप कितना, आप कब, क्या हाउ ऑफ्टन, आप कितना इस्तेमाल करते हो इस जुमले में। मैं हमेशा इसी मोबाइल फोन को इस्तेमाल, आई ऑलवेज यूज दिस मोबाइल फोन, यहाँ आई के बाद ऑलवेज आ गया, तो ये मिड में इस्तेमाल हुआ हमारा एडवर्ब। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीख लिया बहुत अच्छे तरीके से अपने एडवर्ब को, अपने एडवर्ब ऑफ मैनर को, एडवर्ब ऑफ प्लेस को, एडवर्ब ऑफ टाइम को, एडवर्ब ऑफ डिग्री को, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। तो स्टूडेंट्स आई होप सो, हमें उम्मीद है कि आपने इन एडवर्ब्स के एग्जाम को अच्छे तरीके से समझ लिया। अगर समझा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इनकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक आपको हम पैगाम दे दें कि हमारे चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज हो चुका है, यानी पहले हमारे चैनल का नेम था जिंदा साइंस, अब है इंग्लिश लैंग्वेज बाय जिंदा साइंस। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे इन सब क्या वर्ब्स की जो हमने पढ़े वर्ब्स की एग्जाम में। तो इसमें हमने क्रॉस एंड टिक क्या कर रहा है कि कौन सा वर्ब है जो सही है। अब पहले सेंटेंस से शी रन फास्ट, वो तेज दौड़ती है। इसमें काम करने का तरीका वो दौड़ती है, लेकिन कैसे फास्ट क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब कब बना था? एंड पे आना था, तो जुमला सही हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस है यू सॉन्ग नाइसली दैट संग। इस सेंटेंस में सॉन्ग यानी गाने का तरीका बताया गया, तो कैसे गाते? नाइसली, अच्छे तरीके से गाते, ठीक है। लेकिन हमने देखा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है ना वो एंड पे आता है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये तो दरमियान में है, तो गलत हुआ ये हमारा। अब नेक्स्ट हम अब ये वाला सेंटेंस करते हैं, इसमें से 5 हम करेंगे, 5 आप करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द बस हैज लेफ्ट जस्ट, यानी बस लेफ्ट जस्ट, लेकिन देखिए ये एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री में ही ये लगता है, एंड ये जस्ट ना जस्ट तो मिडल में आता था, लेकिन यहाँ तो जस्ट एंड पे आया, तो ये हो गया हमारा क्रॉस, यानी गलत हो। हमारे पास 1 2 3 सेंटेंस हुए, एंड यहाँ हमारे पास ये वाला सेंटेंस शी स्पीक्स नेवर ट्रूथ, यानी वो कभी क्या करती है? नहीं बोलती, ठीक है। शी स्पीक्स नेवर ट्रूथ, इसमें जो नेवर था ये तो फ्रीक्वेंसी है, क्या है? फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में तो हमने सीखा था
कि अब जो होता है हमारे पास एडवर्ब वो एड पर आता है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास जो है ना एडवर्ब क्या है दरमियान में, तो ये हो गया हमारे पास गलत। अब नेक्स्ट आप देख लेते हैं सेकंड वाला, यानी वो कभी वो सचिन नहीं बोलती, तो यहाँ नेवर दरमियान में आया है, जबकि नेवर तो फ्रीक्वेंसी है तो ये एंड में आना था, तो क्रॉस हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाला, ये वाला सेंटेंस देख लेते हैं, शी डिड वेल द जॉब। ठीक है, इस जॉब यानी इस सेंटेंस में वेल का क्या था, वेल तो होता है ना अच्छी जॉब मिल जाना, यानी कैसी जॉब मिली उसे, वेल तो एंड पे आना था, ये हो गया दरमियान में, तो क्या ये हो गया हमारे पास क्रॉस, यानी ये तो सेंटेंस नहीं है हमारे पास। तो हमने 1 2 3 4 एंड 5 हल कर दिए, बाकी सब आप कीजिएगा सॉल्व। एंड वाला सेंटेंस जो है ना, एंड ये सेंटेंस जो एंड वाला है ना 9 वाला वो है, वो यूजुअली विजिट आवर विलेज इन समर, तो ये आप खुद हल कीजिएगा एंड हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप तो हमें उम्मीद है कि आपने इन सेंटेंस को, इन एडवर्ब को, एडवर्ब की डिग्रीज को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको इसमें कभी अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड में आपको पैगाम दे दें कि हमने अपने चैनल का नाम चेंज किया है, पहले था हमारे चैनल का नाम जिंदा साइंस, अब है इंग्लिश लैंग्वेज बाय जिंदा साइंस। तो स्टूडेंट्स हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो से आपने बहुत कुछ नॉलेज हासिल किया होगा, एंड अगर हमारी वीडियोस को आपको नॉलेज मिला तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की ग्रामर वाली वीडियो एंड इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड वाली वीडियो लेने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका नेक्स्ट कोई पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।